ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन शिवरात्रि का यह शुभ पर्व भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का अमोघ अवसर होता है। यह दिव्य रात्रि है जब शिव भक्ति का प्रत्येक पल अमृत के समान फलदायी होता है। सावन मास की शिवरात्रि की कथा अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी है। यह वह काल होता है जब देवों की देव महादेव की उपासना विशेष फलदायक मानी जाती है। आइए अब सुनते हैं सावन शिवरात्रि की पौराणिक कथा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन महाशिवरात्रि थी। मठ में बंदी रहते हुए वह शिकारी शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा और वहीं उसने पहली बार शिवरात्रि व्रत की महिमा और उनकी कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। फिर वह जंगल में शिकार करने निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होते ही वह एक जलाशय के पास गया और घाट के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई न कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थित है, जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। वह थका हुआ था और उसी पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गया। मचान बनाते समय जो टहनियाँ उसने तोड़ी, वे बेलपत्रों के साथ शिवलिंग पर अनजाने में गिर गई। इस प्रकार भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। कुछ समय बाद प्रथम पहर में एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी और उसकी अनजाने में पूजा हो गई। तभी हिरनी ने विनती करते हुए कहा, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। यदि तुम मुझे मारते हो तो 2 प्राणों की हत्या होगी। मैं बच्चों को जन्म देकर लौट आऊँगी, तब तुम्हें मार लेना। शिकारी को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। कुछ ही देर में दूसरी हिरनी वहाँ आई, जो ऋतुकाल से निवृत्त होकर अपने प्रिय की खोज में भटक रही थी। शिकारी ने फिर धनुष चढ़ाया और कुछ बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर जा गिरे, जिसके उस द्वितीय पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस हिरनी ने निवेदन किया, मैं अपने प्रिय से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी चिंता में था, क्योंकि 2 बार शिकार खो चुका था। तृतीय पहर में एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ पानी पीने आई। शिकारी ने फिर तीर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह मारने ही वाला था, उस हिरनी ने विनती की, मुझे मेरे बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ने दो, फिर मैं लौट आऊँगी। यदि तुम अभी मुझे मार दोगे तो ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी को पहले तो क्रोध आया, परंतु हिरनी की वात्सल्य भरी वाणी ने उसके हृदय को छू लिया। उसने तीसरी बार भी शिकार नहीं किया। इस बीच बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिरे और तृतीय पहर की पूजा भी पूरी हो गई। अब अंतिम प्रहर आ चुका था।
और एक हष्ट-पुष्ट हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने उसे देखकर निश्चय किया कि अब यह शिकार वह छोड़ेगा नहीं। जैसे ही उसने तीर चढ़ाया, हिरण ने शिकारी से कहा, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों को जीवन दान दिया है तो मुझे भी थोड़ी देर की मोहलत दे दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही लौट आऊँगा। यदि तुमने उन्हें मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, ताकि मैं वियोग की पीड़ा ना सह सकूं। शिकारी ने पूरी बात उसे बताई। हिरण ने आग्रह किया, जैसे तुमने उन्हें विश्वास दिया, मुझे भी वही भरोसा दो। मैं अवश्य लौटूंगा। इस विनय और सत्य वचन को सुनकर शिकारी का कठोर हृदय पिघल गया। इसी समय कुछ और बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा और अनजाने में उसकी चौथे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण, बेलपत्र और जल चढ़ाने से उसका हृदय निर्मल हो गया और उसमें भक्ति की भावना जागृत हो गई। उसके हाथ से धनुष बाण छूट गए और आँखों से आंसू बहने लगे। उसने उस हिरण को भी जीवन दान दे दिया। तभी थोड़ी ही देर में वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित लौट आया। इस पशुओं की सत्यता, वचन पालन और समर्पण को देखकर शिकारी भाव विभोर हो गया। वह अपने जीवन की हिंसक प्रवृत्तियों पर ज्ञालीन महसूस करने लगा। उसी समय भगवान शंकर अपने गणों सहित प्रकट हुए और शिकारी के पश्चाताप और अनजाने शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। उन्होंने उसे दिव्य ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष का वरदान दिया। उसका नाम गुरु रख दिया गया। वही गुरु निषाद राज बना, जिसने आगे चलकर भगवान श्री राम से मित्रता की और उनके वनवास काल में सहायक बना। इस प्रकार जो भक्त सच्चे भाव से शिवरात्रि व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करते हैं, उन्हें जीवन में भक्ति, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की भक्ति में जो लीन होते हैं, उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। अतः इस व्रत की महिमा अनंत है और इसकी कथा जीवन को दैवी ऊर्जा से भर देती है। सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सावन मास की शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। अतः यह दिन विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य और उत्तम वर की प्राप्ति हेतु माना जाता है। भक्त इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही, घृत से अभिषेक करते हैं। बेलपत्र, धतूरा, आक, चावल, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करते हैं। रात्रि के चारों पहर में शिव पूजन का व्रत कथा श्रवण किया जाता है। यह व्रत विशेष फलदायक होता है। विशेष रूप से सावन की शिवरात्रि पर व्रत, रात्रि जागरण और भक्ति भाव से किया गया पूजन मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। उसे मृत्यु के उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है, कथा सुनता है और रात्रि जागरण करता है, उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। यह शिवरात्रि भगवान शिव के आत्मबल, त्याग और सृष्टि की रक्षा के उस अद्भुत उदाहरण का स्मरण कराती है, जब उन्होंने सारा विश्व अकेले अपने कंठ में धारण किया। यह कथा हमें त्याग, करुणा और दायित्व का पाठ पढ़ाती है। सावन मास की शिवरात्रि न केवल व्रत है, बल्कि यह एक दिव्य अनुभूति है, जिसमें साधक भगवान शिव के साथ तादात्म्य स्थापित करता है और उनकी कृपा से जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति पाता है। अतः इस पुण्य अवसर पर भगवान शिव का पूजन करें, व्रत रखें, रात्रि भर ओम नमः शिवाय का जाप करें
और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। सावन मास की शिवरात्रि पर श्रवण की गई ये कथा हमें भक्ति, तपस्या और श्रद्धा की अमूल शिक्षा देती है। जो श्रद्धालु सावन की इस पूर्ण रात्रि में इन कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उनके समस्त पाप कट जाते हैं और शिव कृपा से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।